लेकिन जब शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी मुकर्रर हुई और उनका 24 मार्च यादवेंद्र जी ने जो ये सौंपा है, तो यही घटना समय की कमी के कारण एक छोटी सी यही घटना आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अंग्रेज इतने अत्याचारी थे, इतने दुराचारी थे, खुद अपने बनाए कानूनों जा रहे हैं। तो एक प्रयास है कि भाई 1 लाख स्कूल के बच्चे उस प्रोग्राम में भाग लें, आप जैसे महान विद्वान वहाँ भाग लें और शहीदों के चित्रों में रंग भरें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन शहीदों से जुड़ी रहें। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है इकट्ठे कर दिए, पहले कर दिया था 2 महीना 4 महीना को बहाना बुलाकर सारे ने बुला लिया था, ये बुला लिए ने, इस बात का भी धन्यवाद है। छोटराम जयंती आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों के मसीहा के बारे में आप सभी लोगों ने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रेरणा के लिए हम जितने भी आयोजन करें उतने कम हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस काम को बड़े बखूबी से अंजाम दे रहे हैं, हम सबको एकत्रित कर रहे हैं और हर चीज़ का ध्यान भी रख रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप सभी को मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि जो भी उनकी जयंती आए, हम बार बार इसके लिए इकट्ठे हों और उनके द्वारा दिया गया नारा जो सबसे प्यारा है कि भाई बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचान लो, उसको भी अपने जीवन में दान करें। जय चौधरी छोटू राम। धन्यवाद करूंगा, विचार रखे आदरणीय सर दीनबंधु छोटू राम धर्मचंद की धरती को मैं नमन करता हूँ। और जो भाई आप लोग आए हो यहाँ तो में सभी को नमन करता हूँ। भाई एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा मैं। भाई इन भाइयों में से आज बहुत बड़ी अकल है। चौधरी छोटू राम ने जो भारतवर्ष के लिए गरीब आदमी के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को साकार उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरा किया। और अगर उनका अनुसरण करना चाहते हो तो गरीब की सहायता के लिए बोलना सीख लो। भाई दूर में जो बात बताई है, हम बोल के लिए, बोल चाल के लिए अपने से भी रोटी बनाने के लिए। एक मेरी इच्छा और है भैया, ये जो लोग बैठे हैं यहाँ से, किसी पार्टी से कोई टिकट ले आओ भाई, उसका जयकारा बोलते हैं या प्रार्थना जरूर करना प्रार्थना करो भाई, बात है भाई। तुम्हारा जिसका बापू डब्बी हो जाए, औलाद उसकी आप पर डब्बी हो जाए। प्रार्थना है, इसकी बेचारे की आखिरी इच्छा हमें पूरी करेंगे। या मेरी आत्मिक मेरी प्रार्थना सारे भाई जोरदार ताली बजा दो भाई। कपूर आदेश है तेरे को, हमने 2-4 महीने हम सारे ने इकट्ठे कर दिया। अपना हाथ जोड़कर सभी प्यार प्रेम, हमारा भाईचारा यही जाती है, यही हमारा धर्म है और प्यार से रहें। सारे भाई आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमन, इस भूमि को नमन। और चौधरी छोटू राम के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। भारत माता की जय बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भाई कपूर की बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मास्टर प्रकाश जी बैठे हैं, आए और संक्षिप्त में। और आप सभी आए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे अब फाइनली मैं चौधरी छोटूराम सेवा समिति के प्रधान डॉक्टर कपूर नरवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। सबसे पहले तो मैं सभी माननीय छोटूराम जी के जो एक छोटी सी संस्था है, उसके सभी पदाधिकारियों को, मेंबरों को और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति
शहर के जो आए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय सदस्यगण, आप लोगों को पता है आज चौधरी छोटूराम जी का जन्मदिन था। बसंत पंचमी के दिन चौधरी छोटूराम जी के 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। आज बसंत पंचमी का चौधरी छोटूराम ने अपनी से कहा था कि मेरा दूसरा जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाया जाए, क्योंकि उनका एक ये था किसान और मजदूर को आगे बढ़ाना। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन चौधरी छोटूराम जी ने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए। और सभी साथी आए हुए हैं, सबको पता है चौधरी छोटूराम जी की जीवनी के बारे में। एक छोटी ही बात मैं बताऊँगा आपको। चौधरी छोटूराम जी को सांपला के स्कूल तो था, सांपला में जाकर पढ़ा था। यार वहाँ 5 तक का स्कूल था, उसमें वो पास हुए और घर बैठ गए। इनके चौधरी छोटूराम जी के पिताजी कहने लगे कि मेरी गुंजाइश नहीं बुलाने। इस दौरान एक बात आई कि चौधरी छोटूराम का जब रिजल्ट आया तो वो पहले नंबर पे आए और वजीफा मिला उनको। और वजीफा भी क्या था उस टाइम 2 रुपये। उस 2 रुपये के उसमें वो फिर झज्जर गए, 8वीं तक झज्जर किया, फिर वहाँ वजीफा लिया उन्होंने। उस टाइम 10 रुपये का वजीफा हुआ उनका। और उस 10 रुपये के हिसाब से ही वो कहने लगे छोटूराम जी के पिता कि भाई आगे मैं नहीं पढ़ा सकता। उनके भाई थे चौधरी छोटूराम के, सेवाराम क्या नाम था उनका। उन्होंने अपने भतीजे को कहा कि तेरे को मैं पढ़ाऊँगा। उसी वजीफे के उसमें उसने थोड़े बहुत पैसे दिए, 40 रुपये चांदी के दिए थे उसमें। और वो दिल्ली जाके वहाँ भी मेरिट में आई। चौधरी छोटूराम अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने उससे पढ़े। इसी कारण मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने संस्कार दो और आगे बढ़ाने का वो रखो। मैं ज़्यादा न कहते हुए एक बात आप सभी लोगों से, सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि चौधरी छोटूराम की जो हमारा मूर्ति है वो हमने बदलवाने का एक प्रस्ताव ले आया है। और क्योंकि ये काफ़ी डैमेज हो चुकी है, मूर्ति कभी भी गिर सकती है, ट्रेड आ गई चारों तरफ। तो मैं एक ये रेजोल्यूशन आप लोगों के द्वारा पास करवाना चाहता हूँ कि वे इसको बदलवा दें और जिसका जितना भी पेमेंट हो वो इसमें आप दिखा दें। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों का दोबारा फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस जगह सारे भाई चलेंगे और छोटूराम जी को नमन करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि मलिक साहब ने कहा, इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर वीर सिंह जी थे। हम साथ के साथ उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस घराना में उनके सहयोग से उन्होंने इकट्ठा करके इस संस्था को चालू किया था। और अब आप लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है। मैं इसको जैसे आप लोग कहोगे ऐसे चलाता रहूँगा। जिस दिन आपने दूसरा बनाना है उस दिन मैं तो तैयार हूँ। एक सेकंड होल्ड रख लो।
चाहेंगे? देखिए, आज हमारे माननीय और पूजनीय चौधरी छोटूराम जी का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। चौधरी छोटूराम के दो जन्मदिवस हैं, लेकिन ओरिजिनल दूसरा डेट का है। आज चौधरी छोटूराम जी ने लोगों से ये कहा था कि मेरा बसंत पंचमी के दिन जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि किसान और मजदूर के लिए बसंत पंचमी बहुत ही शुभ मानी गई है। और उन्होंने हमारे चौधरी छोटूराम किसान और मजदूर के मसीहा थे। उन्होंने बहुत तकलीफ़ों से गुज़र के, घर की भी तकलीफ़ों से, पढ़ाई में तकलीफ़ से एक बहुत बड़ा कद प्राप्त किया था और पूरे समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया था। इसलिए हर साल हम बसंत पंचमी के दिन चौधरी छोटूराम जी का जन्मदिवस मनाते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज आपने एक निर्णय भी लिया है, छोटूराम जी की जो मूर्ति है वो पुरानी हो चुकी है, नई बनाने की बात कही है। देखिए, आज हमने एक मीटिंग में, पूरी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन किया है। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति आज से 15-16 साल पहले लगाई गई थी और ये कुछ डैमेज होगी, इसको इसलिए हमने पूरी सभा से इजाज़त ली है इसको बदलवाने के लिए। और आगे का प्रोसेस अब इसको बदलवाने के लिए हम लोगों के बीच जाके सारी इनकी ओपिनियन लेके इसको बदलवाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सभी के? आज बसंत पंचमी भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं देश और प्रदेश के लोगों को बसंत पंचमी के दिन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज बसंत पंचमी भी है और छोटूराम जी की जयंती भी है, आप लोगों ने पुष्प अर्पित करके नमन भी किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सर छोटूराम जयंती जो मनाई गई है आज डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर कपूर के अध्यक्षता में, ये बड़ा शुभ दिन है आज। अब हम डॉक्टर साहब का भी इस बारे में धन्यवाद करते हैं। भाई, इस बारे में जो सर छोटूराम छत्तीस बिरादरी का नेता था, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, हर एक, और इस पर डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करते हैं। खुशी का दिन है कि कमेरे वर्ग, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, उनके मसीहा सर छोटूराम जी की जयंती है। उन्होंने कमेरे वर्ग के लिए मेहनती कस जो भी लोग थे उनके लिए बहुत मेहनत करी, सारी उम्र लड़ाई लड़ी, उन्होंने कानूनों में बदलाव भी कराए। तो उनके पद चिन्हों पर उनकी अपनी मेहनत थी कि वो किसान के घर में पैदा हो गए और इतने ऊंचे पद पे अपनी मेहनत के दम पे गए। उनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। हम तो देश और प्रदेशवासियों को ये कहेंगे कि उनकी गाथाएं, उनके जो कहानियाँ हैं, उनकी जीवनियाँ हैं, उनको पढ़ें और उन आदर्शों को कायम करें। चौधरी छोटूराम की जयंती पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज बसंत पंचमी चौधरी साहब ने जैसे अपना जन्मदिन कमेरे वर्ग के लिए, क्योंकि ये किसान की फसल आने का आगमन स्टार्ट होता है और किसानों में से उन्होंने अपना जन्मदिन भी बदलकर किसानों को समर्पित कर दिया था। इसीलिए उनकी पद चिन्हों पर चलते हुए हमें समाज को उत्कृष्ट करने के लिए और एक कमेरे वर्ग होने के नाते वो नई दिशा ले जाने के लिए उनकी श्रद्धांजलि देने का जो काम किया है, इसी तरह आगे बढ़कर इस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद।